क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, मोलारिटी ऑफ ए गिवन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 3m, इट्स नॉर्मलिटी इज, हमको नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या होता है, नॉर्मलिटी का रिलेशन होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोलारिटी होता है मीन्स m का जो वैल्यू होता है वो 3m होता है। यहाँ 3m दिया हुआ, देखो 3m दिया हुआ मोलारिटी का। n फैक्टर निकालने के लिए आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, H3PO4। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फास्फोरस, इसका बैलेंस शेल में कितना होता है 5, तो इधर में ऑक्सीजन 2, इधर में ऑक्सीजन बनाया अपना बॉन्ड कंप्लीट किया 8। इसका बैलेंस शेल में कितना होता है 6, R7O1 8। इसका बैलेंस शेल में कितना होता है, इसका भी कितना होता है 6, 7 और 1 कितना हो गया 7, इधर 1 8 हो गया। इधर से एक बॉन्ड बना लिया, इसके साथ में हो गया, और इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 6 और 2 8। अब देखिए इसमें बेसिसिटी कितना है 1 2 3। तो यहाँ पर जो आपका n का वैल्यू है, मेरा n का जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिला, n फैक्टर 3 मिला। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, m इंटू एन फैक्टर, m का वैल्यू है 3, n फैक्टर का वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 9। अब चेक करते हैं 9 किस ऑप्शन में दिया हुआ, 9 दिया ऑप्शन ए में। किस में दिया है, ऑप्शन ए 9 दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1.00 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोलल दिया है, मतलब मोललिटी का बात किया जा रहा है। ओके, चलिए तो पहले हमको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो किसी भी सॉल्यूशन में जो रेशियो को इंडिकेशन देता है, मोल फ्रैक्शन x से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी मोल फ्रैक्शन मीन्स जो रेशियो होता है सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शंस। तो उसको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको बताया था, याद ही होगा। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है x सॉल्यूट इक्वल टू होता है n सॉल्यूट बाय n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। ठीक है, और एक होता है, और क्या होता है x सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा n सॉल्यूट बाय n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि 1.0 मोलल मीन्स दिया 1 मोल। तो अब हमको समझना पड़ेगा क्या दिया है 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा क्या गया है, मीन्स दिया हुआ है 1.0 मोलल सॉल्यूशन। 1.0 मोलल सॉल्यूशन मीन्स कितना होता है, मीन्स 1 मोल क्या हो जाएगा, 1 मोल सॉल्यूट कितने में, इन 1 kg सॉल्वेंट मीन्स कितना 1000 ग्राम जो है वो क्या सॉल्वेंट मीन्स यहाँ पर क्या दिया आपका वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मेरा 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये दिया है 1। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास है मोलर मास, तो इसका कितना होता है 1000 ग्राम। और वाटर का जो मास होता है वो कितना होता है, H2O का जो मास होता है वो कितना होता है 1 × 2 + 16, ये हो जाएगा 18 ग्राम्स। तो हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 18। ओके, ये आएगा 55.55 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आप निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये दिया हुआ आपका निकालना पड़ेगा, तो आपका होगा 1
सॉल्यूट निकाल सकोल कितना 1 है, तो ये हो जाएगा 1 और नीचे होगा 1 प्लस सॉल्वेंट कितना है, फॉर्मूला ही ना, फॉर्मूला हुआ एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 55.55, तो ये हो जाएगा 0.01768। इस तरह का ही वैल्यू आएगा, आपको चेक करना 0.01768 ये कहाँ पर है, 0.01678 0.017 देखिए 0.017 आपका सी नंबर में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में दिया हुआ क्या, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ चेक करते हैं। व्हाट इज़ द मोलारिटी, मतलब रिलेशन वाला क्वेश्चन दे दिया है। व्हाट इज़ द मोलारिटी, तो व्हाट इज़ द मोलारिटी ऑफ 0.2 Na2 सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन दिया हुआ, तो रिलेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आपको, यहाँ पर रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है m इंटू n फैक्टर, तो आपका दिया हुआ क्या, Na2SO4 दिया हुआ, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में इसको अगर आयंस में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2Na प्लस और CO3 2 माइनस, तो इसमें जो n का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव भी 2 है नेगेटिव भी 2 है, तो n फैक्टर कितना हुआ 2 हो गया। और आपको निकालना क्या बोला था, यहाँ पर मोलारिटी निकालना बोला था, तो आपका कैपिटल N कितना दिया हुआ आपको देखना पड़ेगा। कैपिटल N आपका दिया हुआ है 0.2, तो m को बाहर निकाल दो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये n स्मॉल नीचे आ जाएगा ना, तो आपका ये हो जाएगा कैपिटल N बाय स्मॉल n, तो हो जाएगा 0.2 बाय n कितना निकला 2, तो ये हो जाएगा पॉइंट कैंसिल नीचे कितना आएगा 10, 2 10 जा 20, तो होगा 1/10 मतलब आएगा 0.1, क्या हो जाएगा ये कैपिटल M हो जाएगा, क्योंकि मोलारिटी निकालने वाला। ओके, चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो इसका आप चेक करेंगे 0.1 देखिए 0.1 आपका दिया हुआ A नंबर में, 0.1 A नंबर में दिया हुआ। चलिए बच्चों आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, लास्ट क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.0 ग्राम ऑफ NaOH, मोलारिटी पूछा गया है, इजी क्वेश्चन दिया आपका। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मोलारिटी वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, तो आपका हो जाएगा मोलारिटी वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू कितना हो जाएगा 1000, और हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू कितना हो जाएगा m सॉल्यूट इंटू कितना हो जाएगा m सॉल्यूट। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 5 इंटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 250 दिया हुआ है, और m सॉल्यूट मतलब को NaOH का वेट निकालना है। तो NaOH का वेट अगर निकालेंगे हम, तो NaOH का वेट हो जाएगा ये 23, ये 40 होता है, टोटल 40 हो जाएगा, तो 40 ग्राम हो जाएगा, ये 40 हो गया। 0 0 25 4 जा 100, 4 10 जा 5/10 बोले तो 0.5 m, तो 0.5 m कहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, 0.5 m दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। ओके, तो इसी तरह से हम लोग क्या किए, इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरह से आप अच्छे लेक्चर्स अच्छे कंसेप्ट के लिए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ अपने जो यूट्यूब चैनल्स अपना है उसी पे आप जुड़े रहिए, और सब कुछ आपको सारे अपडेशन आपके जो कंसेप्ट है नॉलेज है और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड लेवल्स के जो कंपटीशन लेवल के सारे आपको मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय